अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लूपिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसकी कुछ बेसिक टाइप्स थी। काउंटर कंट्रोल लूप्स हो गए और उसके अलावा सेंटिनल लूप्स हो गए। इसके बारे में हमने स्टडी किया था और इससे रिलेटेड हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट भी बनाए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है लूपिंग स्ट्रक्चर्स को ही हम डिस्कस करेंगे, बट लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम कुछ और मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ब्लैंक शीट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर पहले की तरह डेवलपर टैब पे क्लिक करना है और विजुअल बेसिक का जो आईडीई इन्वायरमेंट है उसको आपने क्या कर लेना है, रेडी कर लेना है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म ड्रा कर दिया और यहाँ से आप इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज जो कर सकते हैं। आप यहाँ से साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दिया और हम यहाँ पर एक कमांड बटन को ड्रा कर लेते हैं। कमांड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपने कोड स्टार्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं मैग्नीफायर को ओपन कर लेता हूँ ताकि कोड को हम क्या कर सके, थोड़ा जूम करके देख सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, यानी कि हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, कोड करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है उसका सम हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। जैसा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर मार्क्स में लिखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें आउटपुट में क्या होगा, अगर इसे प्लस करें, टोटल 1 और 2 प्लस किया 3, 3 में 3 ऐड किए 6, 6 में 4 ऐड किए, 6 में 4 ऐड किए, हमारा हो गया 10, 10 में 5 ऐड किए 15। और अभी तक हम 5 तक कर लेते हैं। 5 को जब हम 5 का प्लस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 और 20 का अल्टीमेटली हम सम करना सीख जाएंगे। तो यानी कि हमारी आउटपुट, डिजायर आउटपुट आनी चाहिए 15 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 को जब प्लस करेंगे वो बनता 15, यानी कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाएंगे। यानी कि आपका प्रोग्राम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनेगी, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट ए का बटन नहीं चल रहा, अब चला, दैट दैट प्रिंट्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नेचुरल इसका इशू बन रहा है, नेचुरल नंबर। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमने क्या करना है जी, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर का नेचुरल हमने सम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा एल्गोरिथम इसका समझ लेते हैं, हम करेंगे क्या। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें हमने काउंटिंग प्रिंट करवाई थी 1 to 10। उसमें हम क्या कर रहे थे, काउंटिंग उसको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं। काउंटिंग के लिए क्या था, हम एक वेरिएबल बनाया था हमने डिम नाम से, डिम डिम आई एस इंटीजर, और आई में हम स्टार्ट वैल्यू स्टोर करवा देते थे। मैं फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। वाइल वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और हम मैसेज बॉक्स में हम क्या कर रहे थे, एमएसजी बॉक्स में हम प्रिंट करवा देंगे आई की जो भी वैल्यू है, आई की वैल्यू हम प्रिंट करवा देंगे। और साथ ही साथ हम आई की वैल्यू के चेंज भी करेंगे, आई इज इक्वल टू I+1, और एट द एंड हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन। फाइन, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था जिसमें हमने काउंटिंग प्रिंट करवा रहे थे। अभी इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके। एरर, ओके,
यहाँ पे डिबगर ने एक एरर प्रोवाइड किया है कि वाइल की स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा WHILE, वाइल। इसे अब एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने इससे टास्क भी यही दिया था कि हमने क्या करना था, 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। बट डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टास्क था वो था कि हमने इसका नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हम इसी प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और यही प्रोग्राम हमें क्या करेगा, सम कैलकुलेट करके देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें हमें क्या चाहिए, हमें ना, हमने कैलकुलेट करना है सम। हम एक नया एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम सम एस, ये भी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया। अब हमारी जो आई की वैल्यू थी उससे करना था ना, आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 हो रही है, फिर आई की वैल्यू 4, फिर आई की वैल्यू 5, फिर आई की वैल्यू 6, सो ऑन। यानी कि आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम ना सम नेम के वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, आई की वैल्यू को सम करवाते जाएंगे। जस्ट लाइक अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक क्या बनाया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, और आई की जो वैल्यू है यहाँ पे एक एडिशनल लाइन ऐड करूंगा। वो क्या करूंगा, यहाँ पे एडिशनल लाइन होगी सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैं ना आई की यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, इनिशियलाइज करवा देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सम इज इक्वल टू 0 क्यों स्टोर करवाया। बेसिकली जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू, यानी कि पहले से भी कुछ वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसलिए मैंने सम वेरिएबल में 0 स्टोर करवा दिया है। क्योंकि 0 रखने से हमारा जो मेमोरी बॉक्स होगा जिसका नेम सम है, उसमें 0 स्टोर हो जाएगा। यानी कि 0 पड़ा रहे तो हमारी जो आउटपुट है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम 0 में कुछ भी चीज ऐड करें तो वो वही चीज रहती है, यानी कि आउटपुट हमारी चेंज नहीं होती। जैसे 0 में प्लस कर दो 1 तो 1 ही रहेगा, 0 में 3 ऐड कर दो 3 ही रहेगा। ओके, इसको मैंने इसलिए स्टोर करवाया 0 ताकि कोई इस पे गार्बेज वैल्यू ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लाइन में हमने इससे कर देना है रिमूव। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आई में क्या पड़ा हुआ 1, तो चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे वाली लाइन पे तो क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। यानी कि सम के अंदर सबसे पहले क्या पड़ा हुआ 0, और आई की वैल्यू क्या थी 1, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। तो सम की वैल्यू में क्या करेगा, सम को ओवरराइट करेगा और सम की वैल्यू हो जाएगी 1, ओवरराइट हो गया। और आफ्टर डैट वो क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई + 1, यानी कि आई की वैल्यू को चेंज करना है। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अगेन आपकी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, वो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू हो गया। अब अगेन यहाँ पे आएगा, सम में क्या पहले स्टोर था 0 में हमने 1 ऐड करवा चुके हैं, तो सम की वैल्यू 1 हो चुकी थी। अब सम में 1 था, और आई की वैल्यू क्या आई है हमारी, आई की वैल्यू आई है हमारी 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, यानी कि सम की वैल्यू हमारी टोटल ओवरराइट होगी अगेन, और वो हो जाएगी 3। और अगेन आई + 1, आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। वो अगेन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, और फिर वही काम करेगा। यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में पहले 3 स्टोर था, आई की वैल्यू हमारी इस बार 3 है, 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया। इसी तरह से हमारा लूप हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उस वक्त तक चलेगा, और हमारा जो सम होगा आई की वैल्यूज का वो सारा स्टोर होगा सम के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, यानी कि MSG बॉक्स, और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं सम की वैल्यू को, यानी कि सम की वैल्यू जो आ रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इस लाइन को MSG बॉक्स को लिखा है लूप बॉडी के अंदर, यानी कि हर दफा सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ना ये मुझे डिस्प्ले करवाएगा। इसको रन करके देखते हैं, फिर हम समझ आएगी आपको। एग्जीक्यूट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सम में 0 में +1 ऐड किया, क्या हो गया 1, सम में 1 आ गया था। सेकंड दफा जब लूप चला है, देखो, तो 1 में उसने क्या कर दिया, 2 ऐड किया है, तो क्या हो गया, सम के अंदर 3 स्टोर हो गया, ये सम की आउटपुट दिखा रहा है। फिर 3 में उसने क्या किया, 3 स्टोर किया, 6 हो गया। फिर 6 में उसने 4 को ऐड किया, 10 हो गया। फिर 10 में उसने 5 को ऐड किया, यानी कि वो हर आइटरेशन पे क्या दिखा रहा है मुझे, आ, ये बेसिकली इनफाइनाइट टाइम चल पड़ा है। बिकॉज हम इसकी कोड की तरफ चलते हैं, आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। सॉरी, मिस्टेक नहीं किया हमने हमने इसे चला दिया 10 टाइम के ऊपर। तो जहां पर मैं इसे करता हूँ 5, क्योंकि हमने 5 का कैलकुलेट करना था ना, यहाँ पे 5 कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, सम के अंदर पहले 0 था, 0 में 1 ऐड किया, 1 हो गया। फिर 1 में वो आई की नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड करेगा, वो 3 हो गया। फिर इस सम के अंदर आई की नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड करेगा, वो 6। फिर इस 6 के अंदर आई की नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड करेगा, वो 10। फिर इसके अंदर उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड किया, तो क्या हो गया 15। यानी कि आई सम के अंदर वो क्या करेगा, आई की जो भी वैल्यू आ रही है, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, सम में वो ऐड कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, उसको अगेन सम में ऐड स्टोर करवा देगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरीके से सॉन जब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक वो क्या करता रहेगा, उसको सम करवाता रहेगा। अब अगर मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है, तो क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे मेरी कंडीशन चेंज हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे 10 हो जाएगा, और बाकी प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट पे 1 आएगा, 1 ऐड हुआ। फिर 3, फिर 6, यानी कि जितनी भी आई की वैल्यूज है उसको करता जा रहा है कैलकुलेट। और एट द एंड आपके पास देखते हैं, हमारे पास कौन सी, 55, यानी कि जो फर्स्ट 10 नंबर्स को जो सम होता है ना, वो 55 होता है। कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे हर एक ना आइट्रेशन पे दिखा रहा है, यानी कि आई की वैल्यू हर दफा जो करवा रहा है ना, वो करवा रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे ना ये आइट्रेशन नजर ना आए, मुझे उसका सारा का सारा सम कैलकुलेट करके एक ही बार दिखा दे। जैसे कि फर्स्ट 5 नंबर का सम होता है 15, तो मुझे वो ना दिखाए 1 3 5 7, मुझे ओवरऑल करके दिखा दे। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल सम चेक चेक करने के लिए हम इस लाइन को लूप बॉडी से बाहर डिक्लेयर करवाएंगे। तो डिक्लेयर क्या रहा, बाहर लिखेंगे इस लाइन को हम। ये वेंट पे हमारा लूप खत्म होता है, यानी कि आइट्रेशंस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक लूप अपनी आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो क्या करेगा, लूप बॉडी से बाहर, यानी कि वेंट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने उसे कैलकुलेट करवा दिया है। अब ये हमें हर आइट्रेशन पे नहीं डिस्प्ले करवाएगा, एक ही बार में 15 स्टोर करवा देगा। देखें, ये 10 का था, 10 का 55 एक ही दफा उसने शो करवा दिया है। हमने अगर आइट्रेशंस को शो करवाना है, आइट्रेशंस को भी शो करवा सकते हैं। अगर हमने एक ही बार में करवाना, तो एक ही बार में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, हमने पहले 5 का किया था। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, आप 15 आ गया, क्योंकि वो इसलिए कर रहा था, हर बार आपको दिखा रहा था, यानी कि हमने उसे लूप बॉडी के अंदर लिख दिया था। और लूप बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, हर एक रेपिटेशन पे जितना भी प्रोसेस है उसको बार बार दिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमने सम कैलकुलेट किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, जी मार्क्स में मैं लिख रहा हूँ, आपने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है। रिवर्स रिवर्स काउंटिंग प्रिंट फॉर्म 1 to 10, यानी कि आपने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है 10 to 1, यानी कि 10 से स्टार्ट हो, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से आपने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है। ये एक छोटी सी आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें एक छोटा सा एक और मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस मिनी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेबल प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, टेबल। जी मार्क्स में बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। हमने क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट टेबल ऑफ एनी
इंटीजर नंबर। यानी कि हमने क्या करना है, हमने टेबल प्रिंट करवाना है, यानी कि हमने एक ऐसा सिस्टम लगाना है जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि उस यूजर ने एंटर किया 7, तो आप आपने आउटपुट में क्या दिखाना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। और इसी तरह से अगेन आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। यानी कि आउटपुट में क्या आना चाहिए आपका ना, इस तरह का टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो ये मैंने 2 लिखनी है, कॉन्सेप्ट बता दिया है कि यानी कि हम क्या करेंगे, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35, इस तरीके से 10 तक, अप टू 10 हम क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे ना, आपको इनपुट बॉक्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट बॉक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमएसजी बॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनपुट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं, इनपुट बॉक्स के लिए इनपुट बॉक्स एक आपका कीवर्ड है। यानी कि जब भी आपने इनपुट बॉक्स लिखना है तो आपने क्या करना है, इनपुट बॉक्स, उसके बाद ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना, और इसके अंदर आपने डबल कोट्स लिख देनी है, स्टार्ट और स्टॉप, और इससे क्लोज कर देना है। सिर्फ ये इनपुट बॉक्स को यूज करने का यही सिंटैक्स है, आपने लिखना है इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट को स्टार्ट क्लोज। इनपुट बॉक्स का काम होता है स्टूडेंट्स, यूजर से कुछ वैल्यूज को गेट करना। अब इस छोटी सी लाइन को, मिनी स्टेटमेंट्स को मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक बॉक्स। इस बॉक्स का नेम है इनपुट बॉक्स। इसमें क्या कर सकता हूँ, यूजर कुछ भी वैल्यू इंटर कर सकता है, जैसे मैं वैल्यू इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये होता है आपका इनपुट बॉक्स होता है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह शो नहीं हो रहा। अगर आपने ऐसा काम भी करना है कि यूजर को कुछ आइडिया हो कि उसने इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स मैसेज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम मैसेज कैसे प्रिंट करवाएंगे, हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, इस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मैसेज, जो मैसेज आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो दे देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया, इंटर एनी इंटीजर नंबर। तो मैंने क्या मैसेज में प्रिंट करवाया, कोई भी इंटीजर नंबर प्रिंट करवा दिया। यानी मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट बॉक्स जब भी डिस्प्ले हो, उसके अंदर ये मैसेज मिलना चाहिए यूजर को, इंटर एनी इंटीजर नंबर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, इंटर एनी इंटीजर नंबर, ये मैसेज भी शो हो रहा है। यानी कि अब यूजर मैसेज रीड करेगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इनपुट बॉक्स। प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए था। और दूसरा आपका होता है जी एमएसजी बॉक्स, यानी जिसे मैसेज बॉक्स भी कहा जाता है। एमएसजी बॉक्स का काम होता है कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना। जैसे मैं अपना नेम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस एमएसजी बॉक्स के अंदर अपना नेम दे दूंगा, हैदर। ओके, तो ये क्या करेगा, मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ जस्ट नेम प्रिंट होगा, इनपुट नहीं मांगेगा मेरे से। ये तो हमारा इनपुट वाला चल गया ना, पहला फंक्शन ये वाला, ये था एमएसजी बॉक्स ने ये मैसेज प्रिंट किया। वो इनपुट इसलिए आई है क्योंकि इनपुट बॉक्स वाली जो लाइन थी, मैंने रिमार्क्स नहीं की थी कोड के अंदर। तो मैसेज बॉक्स का क्या काम है, सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करवाना। डियर स्टूडेंट्स, मैसेज बॉक्स का एक तो फंक्शन देख लिया कि इसका काम होता है मैसेज को प्रिंट करवाना। बट हम इससे क्या करवा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम आई एस। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर ही करूंगा। बट यहाँ पे भी बता देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल का नेम बताना है आपने और वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी है। यानी कि जो वेरिएबल बन रहा है उसका नेम क्या होगा और उसमें किस तरह का, किस टाइप का डेटा स्टोर करवाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा स्टोर करवाने जा रहा हूँ इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने आई में स्टोर करवा दिया 100। अब मैं ना आई की वैल्यू को ना प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ये दोनों को मैं करता हूँ यहाँ से कट ऑफ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसका नाम आई है और आई में 100 पड़ा हुआ है। तो मैं मैसेज बॉक्स में अगर ना इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ आई की, अगर मैं इसको एमएसजी बॉक्स में, एम एस जी बॉक्स में क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स लिखता हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट करनी है ना। तो मैं अगर डबल कोट्स में आई लिख देता हूँ, तो ऐसा ऐसा करने से क्या होगा,
स्टूडेंट्स ऐसा लिखने से क्या होगा, एमएसजी बॉक्स मुझे 100 नहीं प्रोवाइड करेगा, मुझे आई वैल्यू प्रिंट करेगा। इसे अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, उसने क्या प्रिंट करवाया, आई। बट मैं कह रहा था कि आई के जो आई वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर है, मुझे तो वो शो होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि एमएसजी बॉक्स में आपने, मैसेज बॉक्स में जब भी डबल कोट्स में आप कुछ चीज दे रहे हो तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। बट मैसेज बॉक्स का एक और भी फंक्शनैलिटी है, हम इसके जरिए हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जब भी आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आपने डबल कोट्स को यूज नहीं करना, अवॉइड करना है, इसको अरेज कर देना है। यानी कि मैं चाह रहा हूँ वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उससे डबल कोट्स पे नहीं लिखूंगा, जस्ट ऐसे ही लिखूंगा। अब मुझे ये आउटपुट में 100 डिस्प्ले करवाएगा। 100 आ गया, शो हो गया। तो ये था हमारे पास एमएसजी बॉक्स का फंक्शन, यानी कि इसके थ्रू हम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपने मैसेज प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो फिर हम उससे क्या करेंगे, विदाउट डबल कोट्स, डबल डबल कोट्स के विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे, जैसे जस्ट लाइक दिस। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एमएसजी बॉक्स का क्या काम है और इनपुट बॉक्स का क्या काम होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टेबल प्रिंट करवाना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ डिम टेबल के नाम से, और एस, क्योंकि टेबल आपका पॉइंट वाला नहीं होता, इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिस इंटीजर टाइप का। मैंने क्या कर दिया, एक टेबल नेम का वेरिएबल बनाया और उसमें हम स्टोर करवाएंगे इंटीजर डेटा टाइप का एनी टेबल वैल्यू। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अपने इनपुट बॉक्स की जो भी वैल्यू, यूजर ने सपोज 7 का टेबल प्रिंट करवाना है, यूजर ने 8 का, 10 का, वट एवर जो भी टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है, वो वैल्यू हम इस बॉक्स में स्टोर करवाएंगे टेबल वेरिएबल के अंदर। तो हम यूजर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट बॉक्स, जो अभी हमने पढ़ा था। और इसमें मैं क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। मैसेज पे क्या होगा, यूजर को नजर आएगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी टेबल नंबर देते, इंटर एनी टेबल, सॉरी टेबल, कीबोर्ड पे मसला आ गया, नंबर। देखिए यूजर को एक मैसेज आएगा, देन वो क्या करेगा, इसे रीड आउट करेगा और वैल्यू देगा। अभी इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं साथ ही। देखें, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया इंटर एनी टेबल नंबर। यूजर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे उसने दे दिया 7। अब होना ये चाहिए, जैसे ही हमने 7 प्रिंट किया, ओके करते हैं, तो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, जबकि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसे एग्जीक्यूट कर दिए है। होना ये चाहिए कि हमें ना ये टेबल प्रिंट हो ऐसा 7 1 7 2 14 17 21, ये टास्क परफॉर्म करवाना है। तो अब कैसे करवाएंगे इसे देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है क्या होगा, अभी तो हमने 7 दिया था, यूजर वट एवर जो भी वैल्यू दे रहे हैं, हम उसे क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल के अंदर जो टेबल बनाया था हमने उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम क्या रखा था, टेबल। वेरिएबल का नेम मैं शॉर्ट कर देता हूँ, टी रख देता हूँ, ताकि अगेन टाइप, कम से कम टाइप करना पड़े। अब यूजर कुछ भी वैल्यू देगा ना इनपुट बॉक्स के अंदर, वो किस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी, वो एक टी नेम का वेरिएबल है उसमें आकर स्टोर हो जाएगा। सपोज यूजर ने दिया 7 इनपुट में, तो वो 7 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, टी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखे कुछ चीजें, कौन सी ऐसी चीजें जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगी। एक यूजर जो वैल्यू देगा वो सेम रहेगी बिल्कुल एज इट इज, 10 टाइम प्रिंट करवाना बिल्कुल सेम रहेगी। सपोज यूजर ने 7 दिया तो 7 10 टाइम क्या रहेगा, सेम। उसके बाद आप देखें, हमारे पास स्टैरिक का साइन है, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद आप देखो डबल इक्वल का साइन है, ये भी 10 टाइम पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम वैल्यू चेंज हो रही है। एक हो रही है आई की, सॉरी, एक हो रही है ये 1 2 3 वाली, जो कि चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। और एक ये वाला कॉलम है जिसमें 7 आ रहा है, 14 आ रहा है। इसी तरह से मैं रिमार्क्स में ऐड करके बता देता हूँ, 14 आ रहा है। और उसके अलावा आपके पास आ रहा है जी, रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। यानी कि हमारे सिर्फ दो ही कॉलम वैल्यू चेंज हो रही है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगी, और एक 7 का ये वैल्यू चल रही है। देखो हम क्या करेंगे, हमने जो
स्टार्ट करवानी है वो कहाँ से स्टार्ट करवानी है, प्रिंट करवाना 1 से स्टार्ट हो, और कहाँ तक टेबल प्रिंट होना चाहिए, 10 तक, यानी कि 7 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चला देंगे। कैसे चलाएंगे, हमारा टेबल कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। तो ये आई नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से, यानी कि टेबल प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। और कहाँ तक चलना चाहिए, यानी कि वो प्रिंट करेगा 10 तक, यानी कि 7 10 द 70, यानी कि 10 टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइल वाइल वाइल, और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे आई लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा लूप चलेगा, यानी कि आई से स्टार्ट होगा, जैसे काउंटिंग नहीं प्रिंट करवाई थी वही काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हमने आई स्टार्ट होगा 1 से और 10 टाइम पे चलेगा। और इसको हमने काम क्या देना है, हमने इसे काम देना है कि सबसे पहले 7 प्रिंट करे, उसके बाद स्टैटिक प्रिंट करे, उसके बाद ये वैल्यूज प्रिंट करे, उसके बाद इक्वल का साइन, और ये 7 प्रिंट करे। अब ये बात समझने वाली है। इसके लिए हम यूज करेंगे मैसेज बॉक्स को, यानी कि MS, ये कीबोर्ड का मसला आ रहा है कि प्रेस करने पर भी वो थोड़ा हार्ड कीज हो चुकी है। MSG बॉक्स, और MSG बॉक्स में क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 7। अब हमें पता नहीं है यूजर क्या वैल्यू दे रही है, जो भी वैल्यू है हमारी वो किस में आ रही थी, टी नेम के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करो, टी नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट करवा दो। अब इसके अंदर वो 7 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, वट एवर जो भी वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवा देनी है। राइट, पहला काम हो गया हमारा, यानी कि टेबल की जो भी वैल्यू यूजर ने दी है वो प्रिंट करवानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ना स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन का पढ़ा था। इसके लिए हम टू साइंस को यूज करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आपने 5 का बटन प्रेस करना है, इसका मतलब है हम टी के साथ कुछ और वैल्यूज के ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखो, आप मुझे बताएं कि मैंने टी को डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा। अगर मैं टी को डबल कोट्स में लिख देता तो मुझे टेबल वैल्यू की जगह पर खाली टी ही उसने प्रिंट कर देना था। डैट्स पे हमने देखा था ना, हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसको डबल कोट्स में आपने नहीं लिखना, तो इसी वजह से मैंने टी को डबल कोट्स में नहीं लिखा। आप देखें, ये स्टैटिक है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये सेम रह रहा है, यानी कि हमने क्या करना है, इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। कोई भी चीज हमने एज इट इज प्रिंट करवानी है उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। यहाँ पे मैं डबल कोट्स लिखा, और इसमें दे दिया मैंने, ये मैंने स्पेस प्रिंट करवा दी ताकि थोड़ी सी स्पेस भी प्रिंट करवा दे। और उसके बाद एड्रेस साइन अगेन यूज किया, यहाँ पे अगेन डबल कोट्स को यूज करता हूँ, और इसमें मैंने दे दिया स्टैटिक। यानी कि पहले क्या प्रिंट होगा, टेबल जो भी है, उसके बाद स्पेस प्रिंट करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हमने ये लॉजिकल काम है, यानी कि हमने ये वैल्यू चेंज हो रही है हर टाइम पे, पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। हमने जो वैल्यू ये लूप लगाया था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आई से स्टार्ट हो रहा था, वो 10 टाइम पे चल रहा है, यानी कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो हर बार चेंज होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भी इसे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे पहले एड्रेस स्टाइल को ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस को ऐड करवा दिया, ये होगी मेरी स्पेस। और उसके बाद अगेन मैंने एड्रेस साइन को यूज किया, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करवाएंगे आई की जो भी वैल्यू है, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ये भी हो चुका है, दैट्स। उसके बाद फिर मैंने इससे कंबाइन करना है, यानी कि स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन कर रहा हूँ कि ये काम हम सारे अलग अलग मैसेज बॉक्स में कर सकते थे, बट मैंने क्या कर दिया, एक ही मैसेज बॉक्स में ये काम करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमने 7 प्रिंट करवा दिया, हमने स्टैटिक प्रिंट करवा दिया, हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब रह गया इक्वल का साइन। इक्वल का साइन भी सेम है, तो जो चीज सेम रखनी है उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सेम रखने के लिए इसे डबल कोट्स में इक्वल का साइन दे दिया। उसके बाद अगेन प्लस, इसे ऐड करने वाला नेक्स्ट कॉलम रह गया हमारा। अब देखें, हमारी आई की वैल्यू कौन प्रिंट करवाएगा, आई वाला लूप। ओके, अब यहाँ पर देखो टेबल की कोई भी वैल्यू आ गई, सपोज यूजर ने दिया टेबल के अंदर 7। तो अगर हम 7 जो भी टेबल की वैल्यू है उसको ith वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला कॉलम बनता है, यानी कि टेबल के अंदर सपोज पड़ा हुआ 7,
और आई की वैल्यू 1 से चलेगी और 10 टाइम पे चलेगी। देखो 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, यानी कि अगर ये आई वैल्यू वैल्यू है, इसको हम टेबल के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाला कॉलम मिल रहा है 7 14 21 वाला। तो यही लिख देंगे यहाँ पर। हम लिखेंगे आई की जो भी वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है। सपोज करें टेबल की टेबल हमने प्रिंट करवाना है 7 का, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 7। बस ये लाइन आपने लिखनी थी। सॉरी, टी। टी इसलिए लिखा कि हमारी जो टेबल वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, टी नेम के वेरिएबल में आ रही है। बस ठीक हो गया, हमारी लाइन कंप्लीट हो गया, अनफ है। यानी कि पहले टी का मतलब है टेबल का जो भी नंबर है वो प्रिंट करे, उसके बाद स्पेस प्रिंट करे, उसके बाद स्टैटिक प्रिंट करे, उसके बाद अगेन स्पेस प्रिंट करे, उसके बाद आई की वैल्यू 1 है वो प्रिंट होगी, उसके बाद डबल इक्वल का साइन प्रिंट करें, और उसके बाद आई को मल्टीप्लाई करवा दे टी के साथ। यानी कि टेबल वैल्यू है, जो भी टेबल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ, आयत की वैल्यू के साथ। आई के अंदर 1 होगा तो फिर 1 के साथ, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर टेबल वैल्यू को 2 के साथ, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, उसको टेबल वैल्यू के साथ आपने क्या करवाते जाना है, मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट, सॉरी क्या एरर एरर मैसेज आ गया, एक्सपेक्टेड सेपरेट, ओके फाइन। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देते हैं, स्पेस का इशू कह रहा था, यहाँ पे भी हम स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस ऐड करवा देते हैं, स्पेस इशू भी हो सकता है। आप देखते हैं एरर आ रहा है, ओके फाइन, स्पेस इशू था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को चेंज भी तो करना है। अगर आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो आई ऑलवेज 1 ही रहेगा। हमने यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। आई की वैल्यू 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरह चले। अब यहाँ पे हमारा काम टास्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं वेंड, WEND, वेंड लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम, चला एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट मिल रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें मैसेज बॉक्स आएगा, यहाँ पे इंटर एनी टेबल नंबर। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 7, उसके बाद ओके किया। देखें ये 7 प्रिंट किया, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 6 द 42, 7 7 द 49, 7 8 द 56, 7 9 द 63, 7 10 द 70। अब हमने एक जेनेरिक कोड बना दिया हमने। जेनेरिक का मतलब है किसी भी टेबल को प्रिंट करवा सकता है। देखो जब भी हम इंटर एनी टेबल, इसमें जो भी वैल्यू देते हैं ना, जैसे मैंने 100 दिया है, सपोज 100 देता हूँ, ये हमने जो टी वेरिएबल बनाया था ना उसमें जाके वैल्यू स्टोर होती है। देखो क्लिक 100 मल्टीप्लाई 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 6 7 8 9 1000। यानी कि जब भी हम कोई वैल्यू देते हैं ना उसके अंदर, इंटर बॉक्स के अंदर, तो वो आपकी टी नेम के वेरिएबल में स्टोर हो रहती है। और यहाँ पे टी क्या करेगा, टी उस वैल्यू को प्रिंट करवा देता है, उसके बाद स्पेस प्रिंट करवा देता है, उसके बाद ये स्टैटिक प्रिंट हो रहती है, उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद आई। ये आई है ना हमारी, ये आई कंट्रोल कर रहा है ये काउंटिंग को, 1 2 3 4 5 6 को हमारा कौन सा लूप काउंट कर रहा है, ये लूप काउंट कर रहा है आइथ वैल्यू। और ये जो आ रही है 7 14 21, इसे हैंडल कर रहा है ये वाली स्टेटमेंट आई मल्टीप्लाई बाई टी। यानी कि टी की अगर सपोज वैल्यू होगी 7, वो तो हो जाएगी फिक्स, लेकिन आई की वैल्यू हर दफा चेंज होगी। आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, चेंज हो रही है। अगर मैंने आपको कह रहा हूँ कि आपने टेबल प्रिंट करवाना है 1 से स्टार्ट हो 15 तक, तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन चेंज करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। हमने ये कंडीशन चेंज करनी है, यहाँ पर सिर्फ 15 कर देना है, 15 तक करना था। अब आयत की वैल्यू 1 से चलेगी और 15 तक क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने अब दे दिया 7, 7 करने, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 15 दे देता हूँ। उसके बाद आपने ओके प्रिंट किया, 15 वन द 15, 52 द 30, 45। अब ये मेरा ये लूप जो सा है वो चलेगा 15 टाइम तक, एग्जीक्यूट होगा 15 टाइम तक। क्लियर है बात। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक छोटा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने क्या किया है, एक टेबल को प्रिंट करवाया है।
आपने इसे खुद भी प्रैक्टिस करनी है इस कोड की, और कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।